नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा द्वारा निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन। काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने उत्तराखंड निवेश उत्सव में लिया भाग। ज्ञानार्थी कॉलेज द्वारा काशीपुर गौतमी हाइट्स में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन। राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रसल वाइपर सांप का किया गया रेस्क्यू। जमीन विवाद में युवक ने चढ़ी पानी की टंकी, आत्महत्या की दी धमकी। स्वच्छता सर्वेक्षण में लोहाघाट पालिका जिले में पहले नंबर पर प्रदेश में पाया 19वां स्थान। फारताला जिला पंचायत सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को आज भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा काशीपुर द्वारा निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन ग्रेस मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद रोड अनाज मंडी पुलिस चौकी काशीपुर के पीछे किया गया। आपको बता दें, भारत विकास परिषद जो कि लगातार सेवा कार्यों के प्रति निरंतर आगे बढ़ रही है और क्षेत्र में अनेक सेवा कार्य करती रही है। इसी क्रम में आज दिव्यांग सहायता शिविर के माध्यम से उन सभी दिव्यांग व्यक्तियों को जो दिव्यांगता से किसी न किसी तरह पीड़ित हैं, साथ ही जल्द ही उन सभी को दिव्यांग अंग भी प्रदान किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा काशीपुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पत्रकारों को सम्मानित किया गया। भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारे बीच आज राष्ट्र से क्षेत्र से अधिकारी लोग आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं प्रांत की ओर से। और शाखा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे भी करती रहेगी। पर हमारे इस क्षेत्र में एक विकलांग दिव्यांग के अंदर निकालना, दिव्यांग की सेवा करना, आमतौर से इस फील्ड में लोग नहीं जाते, बाकी सेवाएं करते हैं प्याऊ लगाने। इस तरीके की सेवा से ये हटके एक सेवा है और ये वास्तविक सेवा है। तो ऐसी सेवा और इस प्रकार के और कैंप दूसरे फील्ड में लगाएंगे। ऐसी यहाँ की शाखा से इनको प्रेरणा मिलेगी। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने प्रयास किया है, महिला उन्मुक्त शाखा ने, काशीपुर की देवभूमि शाखा ने, ये प्रयास इनका जारी रहेगा। और ये पहला शिविर नहीं है, ये शिविर समय समय पर लगते रहेंगे और इसी तरीके से जो आसपास की जो जनता है उसको जो है इन शिविरों का लाभ मिलता रहेगा। और दिव्यांगता में जितने भी दिव्यांग हैं वो उनको पूरी तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में जो है चाहेंगे कि वो समाप्ति हो, सब लोगों को निःशुल्क अंग मिल पाएंगे। भारत विकास परिषद जो संस्था है वो मुख्यतः सेवा के ऊपर बेस्ड है। सेवा कार्य हम करते हैं हम, और अपने पैसे से जो हमारे विकलांग लोग हैं उनको कैलिपर्स और सहायता देके उनको सेवा पहुंचाते हैं। और देवभूमि शाखा ने आज ये बहुत उत्तम कार्य किया है, जिसमें लगभग 52 कैलिपर्स ये लोग दे रहे हैं। आज उनमें नाप लिए गए हैं और फिर एक निश्चित समय पर उनको बुलाकर सारी चीजें फिट की। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के अवसर पर बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित भव्य कार्यक्रम में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस गर्मजोशी के साथ महापौर दीपक बाली के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए, उनसे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं दीपक बाली की कार्यशैली को दिल्ली तक पहले भी देखा जा चुका है और आज भी देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जहां एक तरफ स्वागत करने वाले दूसरे नेताओं को सैकड़ों का समर्थन दिया, तो वहीं दीपक बाली से मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वह 1 मिनट तक करीब रूबरू रहे। आज काशीपुर के ज्ञानार्थी कॉलेज द्वारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2025 का आयोजन काशीपुर के गौतमी हाइट्स में किया गया, जिसमें सभी न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स को सम्मिलित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कॉलेज की शिक्षा पद्धति को बच्चों तक समझाना था और कॉलेज के बारे में सभी बच्चों को अवगत कराना था। साथ ही कॉलेज के पूर्व में जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं उन सभी को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीवान सिंह रावत, डॉक्टर रणवीर सिंह CBSE देहरादून प्रयागराज, संतोष मेहरोत्रा MD ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य व MD उपस्थित रहे। तात्पर्य तो उसको समृद्ध करने की परिभाषा भी है। देखिए, जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम पढ़ते थे उसमें हमारे उसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं थी। तो आज के बच्चों का जो टैलेंट है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। जिस तरीका का कार्यक्रम बच्चों ने दिखाया वॉज आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से जैसे फैशन शो का वो किया, तो जिस तरीके का शो था वो बिल्कुल ही मतलब नेशनल लेवल का है, राइट। एंड नंबर 2 क्या होता है, जो बच्चा होता है वो रॉ मटेरियल होता है। उस रॉ मटेरियल को वहाँ तक लाने के लिए जो टीचर होता है उसका हाथ होता है, एंड घर से जो सपोर्ट होता है पेरेंट्स का होता है। तो ये जो 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो टीचर है वो उस क्वालिटी की ट्रेनिंग उनको दे दें। तो वो जो चीज़ें बच्चों ने यहाँ पर दिखाई वो ये शो करता है। हमारा जो ज्ञानार्थी कॉलेज है
उसमें टैलेंट पूल की बिल्कुल भी कमी नहीं। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं एंड स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं से अगर मैं अभी भी किसी को मैं बोल रहा था कि ज्ञानार्थी कॉलेज में जिस तरह के कोर्सेज चलते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कोर्सेज हैं। इस तरह के कोर्सेज ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अपने और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बट उनमें से कुछ कोर्सेज जो ज्ञानार्थी यहाँ चला रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से हम चाहेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी लागू करें तो हमारे बच्चों को उसका फायदा। हम बेसिकली स्कूल एजुकेशन को पास करके जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसके लिए उनको एक कंफर्ट जोन देना ज़रूरी होता है। तो ये ज्ञानार्थी कॉलेज का जो ये कार्यक्रम था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि मैं तो ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन को डील करता रहा, परंतु हायर एजुकेशन को भी देखता रहा साथ साथ। तो आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वीसी साहब भी यहाँ पे थे और जो ज्ञानार्थी कॉलेज कर रहा है, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज और रोज़गार परक शिक्षा की बात करता है तो उससे हमारा कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड पूरा समृद्ध होगा और ये देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चे लोग। और बहुत अच्छी शक्ति है सबके अंदर, योग्यता है और आगे जाने के लिए रास्ता जो पाथ देना होता है वो कॉलेज की जिम्मेदारी है। तो कॉलेज इसमें कर रहा है काम और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। मुख्य रूप से जीवन की उस मुख्य धारा में गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ। तो गुरु के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना राह नहीं है, गुरु के बिना कोई आगे के जाने का रास्ता नहीं है। तो शिक्षकों का योगदान तो सर्वोपरि है ही और शिक्षक के बिना आगे का रास्ता मिल नहीं सकता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। हम गूगल बाबा को जितना भी देख लें, परंतु वास्तविक रूप से अगर गुरु नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। तो इसलिए गुरु का तो बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पे शिक्षकों का बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है बच्चों के साथ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों ने स्टेज पे और बाकी चीज़ों में भी देखने को मिलती है। आज मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा कॉलेज इसको स्थापित कर दिया और ये हमारे कुमाऊं इस मानसखंड में बहुत बेहतरीन ये आज जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसमें हम बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी बुलाते हैं, सबको फॉर्मलाइज करते हैं। आज हमने अपने क्या कहते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं दीवान सिंह रावत जी, उनको हमने इनवाइट किया और हमारे क्या कहते हैं जो रीजनल डायरेक्टर CBSE के ऑनरेबल रणवीर सिंह जी, उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था। तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बच्चों को संबोधित किया और सबको मतलब शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब उनको बताई और उनको बच्चों को गाइड किया कि किस तरीके से उनको आगे उनका फ्यूचर क्या है और एजुकेशन के क्या महत्व है। आज यही क्या कहते था और बच्चे फैमिलियराइज हो जाएं कि हमारा आगे का जो एक तो होता है स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन किस टाइप की होगी, बस आज यही इसीलिए ओरिएंटेशन। राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर के रसायन विभाग के अंदर रसलबाई पर सांप व उनके बच्चों के मिलने से मची अफरा तफरी। बच्चों द्वारा सांप को देख कर जाने के बाद शोर मचाया गया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने सांप रेस्क्यू करने वाले को बुलाया। इसके बाद पुष्टि हुई कि वह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांप में से एक रसलबाई पर है। इससे साफ जाहिर होता है कि राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बच्चों व समस्त स्टाफ के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कितनी गंभीरता से इस विषय को शासन प्रशासन लेता है। बहरहाल एडमिशन का समय है, बच्चों के कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब बच्चों के ऊपर बढ़ रहे खतरे को थमने के लिए कॉलेज प्रबंधन की तरफ से भी डॉक्टर महिपाल सिंह द्वारा वन विभाग से अपील की गई है कि उनके द्वारा स्टाफ बच्चों की सुरक्षा हेतु एक स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। देखिए 14 जुलाई को हमारा महाविद्यालय खुला था ग्रीष्मावकाश के बाद और उस दिन पहली बार रसायन विज्ञान विभाग या भौतिक विज्ञान विभाग के बराबर में वहाँ एक काफी बड़ा सांप मिला था जिसको लोग रसल वाइपर कह रहे हैं और उसी दिन उसके 2 बच्चे भी पकड़े गए थे। और कल फिर दोबारा उसी विभाग से, रसायन विज्ञान विभाग से 5 बच्चे रसल वाइपर के ही पकड़े गए हैं। एक हमने प्राइवेट तौर पर सांप पकड़ने वालों को बुलाया था, वो पकड़कर उसको ले गए हैं। लोग उसको रसल वाइपर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी जैसे 7 बच्चे उसके निकले हैं तो संभावना है कि कम से कम 13 बच्चे और होने की संभावना, क्योंकि कम से कम 20 बच्चे ये देता है रसल वाइपर जो है। साथ ही महाविद्यालय खुला है तो महाविद्यालय में प्रवेश भी चल रहे हैं, बच्चों के एडमिशंस भी चल रहे हैं। तो हम वन विभाग से ये अनुरोध करेंगे कि वन विभाग की जो टीम है, जो रेस्क्यू करने वाली टीम है इन जानवरों को, सांपों को, तो वो महाविद्यालय का एक बार दौरा जरूर करे, जिससे दौरा करके वो अपना देख ले यहाँ पर और क्या इस तरह की संभावनाएं हैं, जिससे किसी प्रकार की बच्चों को, विद्यार्थियों को या प्राध्यापकों को
किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो सके। रामनगर में पुश्तैनी जमीनी विवाद ने लिया तनावपूर्ण मोड़, युवक चढ़ा पानी की टंकी पर आत्महत्या की धमकी, पुलिस और ग्रामीणों ने बचाई जान। नैनीताल जिले के रामनगर के नंदरपुर गांव में पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर एक युवक द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश करने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और न्याय न मिलने से हताश युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की 112 टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से युवक को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। रामनगर से राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका नाम क्या? मेरा नाम पवन सैनी। यह केवल सिंह और मान सिंह दोनों भाइयों के बीच में विवाद चल रहा है। पुश्तैनी विवाद है, पुश्तैनी ज़मीन को लेकर विवाद है। दोनों का आधे आधे का मैटर था। तो ताऊ ने हमारे साथ धोखा करके आधी से ज़्यादा ज़मीन बेच दी। उन्होंने बेच के वो लोग चले गए हैं। अब इन लोगों ने स्टे होने के बावजूद इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन खरीदने के बाद हमने दाखिल खारिज नहीं होने दिया, आपत्ति लगा रखी है। ब्रजेश कुमार पूर्व ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर बनिया और ये जोगिंदर सिंह भंडारी लखनपुर, इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है। हमने स्टे वो दाखिल खारिज नहीं होने दिया तो इन लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि दाखिल खारिज होने दो, दाखिल खारिज से आपत्ति हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जान से मरवा देंगे। उसके बाद इन लोगों ने 2 बार हमसे कोर्ट तहसील में 2 बार ये ओरिजिनल कागज़ छीन के ले गए, ये दोनों भंडारी और जोगिंदर सिंह ये ब्रजेश। और इसमें हमारी गवाह भी है क्योंकि ये वकील के काउंटर पे से कागज़ छीन के लेके गए, मीनाक्षी जी, तो उनके काउंटर पे से कागज़ छीन के लेके गए तो वो भी उसमें गवाह बनने को तैयार हैं। और इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। सुबह पुलिस वालों को बुलाया, आज ये पुश्तैनी मकान तोड़ने के इरादे से आ रहे थे। हम उससे पहले हम वहाँ जाके रुक गए, हमने रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने 112 को बुलाया, हमें डराया धमकाया गया। उसके बाद हमें थाने बुलाया गया, हम वहाँ कागज़ लेके गए ओरिजिनल अपने, तो वहाँ पर कागज़ हमें पता नहीं कौन थे वहाँ पर सिविल ड्रेस में आए, ऊपर से ये फ़ोन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे पुलिस वालों के ऊपर। तो ऊपर से वो आए, कागज़ वागज लिए, उल्टा हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी ज़मीन में स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी इन लोगों ने हमें डराया धमकाया और पुलिस में अभी बंद करने की बात कर रहे थे कि अब तुम दोनों भाइयों को यहीं बैठा दूंगा। अब वो कौन साहब थे मैं नहीं जानता हूँ उनको, उन्होंने कागज़ भी ले लिया हमसे और वहाँ बैठाने की भी धमकी दी। अब वो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं पर हमारी तरफ से सुनी नहीं जा रही है। एसडीएम कोर्ट में भी एसडीएम साहब ने पूरा स्टे वगैरह दे रखा है पर वो कुछ ही चीज़ को नहीं मानने। एसडीएम साहब को भी कुछ नहीं मानने, वो कोतवाल साहब को कह रहे हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा ये है, मिलने वाले हैं, सब कुछ मतलब अपने बड़ी रखने के लिए हमें दबाए जा रहे हैं, हमें प्रेशर में ले रहे हैं, हमें जान से मरवाने की धमकी दी है। और पिताजी का क्या बोलते हैं, करीबन 1.5 महीना पहले 1.5 महीना पहले रात को 9 बजे इन्होंने एक्सीडेंट करवाया गाड़ी से, जिसकी गाड़ी की हमने खोजबीन करी और प्रधान जी को फ़ोन किया हमने, ब्रजेश कुमार को। ब्रजेश कुमार से कहा हम क्या बोलते हैं पिताजी के ऊपर गाड़ी चढ़वाने की कोशिश करिए, पापा को जान से मरवाने की कोशिश करिए। पहले मेरे ऊपर चढ़ाई, मैं बच गया, कूद गया झाड़ियों में, फिर उसका कुछ नहीं। अब थाने लेके गए हैं, थाने में अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, ना तो हम जितना भी पूरा परिवार छोटे से लेके बड़े तक आत्महत्या करेंगे बस। देखिए, नंदपुर गांव में एक ज़मीनी मामला आया था जिसके लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया था। तो एक भरत नामक युवक ने टंकी पे चढ़कर प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, उससे समझा बुझा के उतार ले गया है। उससे बात की जा रही है क्योंकि मामला रेवेन्यू संबंधित है और मतलब कानूनन जो भी हमारे द्वारा इसमें रेवेन्यू के सहयोग से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता और जनसेवा के क्षेत्र में लोहाघाट नगर पालिका ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में शानदार उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत लोहाघाट नगर पालिका ने चंपावत जिले में प्रत्येक श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य स्तर पर लोहाघाट पालिका 19वें स्थान पर रही तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोहाघाट पालिका शानदार छलांग लगाते हुए 670वां स्थान प्राप्त किया है। विगत वर्ष लोहाघाट पालिका राष्ट्रीय स्तर पर 2637वें स्थान पर रही थी। वहीं 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका लोहाघाट ने प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए लोहाघाट नगर वासियों को धन्यवाद दिया और कहा कि नगर वासियों का सहयोग नहीं होता तो लोहाघाट पालिका ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाती। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। स्वच्छता की रैंकिंग हुई थी। पहले हमारा जो इससे पिछले वर्ष था उसमें पूरे भारतवर्ष में हमारी 2637 रैंकिंग थी और हमने बड़ी अच्छी छलांग लगा रखी है। 1967 पॉइंट की छलांग लगाते हुए हम 670 नंबर पर पूरे देश में अभी हमारे 670 नंबर आए हैं और प्रदेश में पूरे जितनी भी लगभग 100 कुछ निकाय हैं उसमें से हम लोगों ने लगभग 19वीं रैंकिंग प्राप्त की है। और मैं पुनः समस्त लोहाघाट की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो भी लोहाघाट नगर में निवास करते हैं, चाहे कर्मचारी हों या अन्य लोग हों, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपका सहयोग लगातार
बना रहता है, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नगर पालिका के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है या जो भी निर्णय लिया जाता है, आप लोग हर निर्णय के साथ लगातार खड़े रहते हैं। मैं पुनः लोहाघाट की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं लोहाघाट नगर की जनता को आने वाले समय में जो पूरे प्रदेश में 19वें रैंकिंग में है, आने वाले समय में हम इसको और अच्छी छलांग लगाते हुए प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करेंगे और लगातार आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ धन्यवाद।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिले चंपावत में पंचायत चुनाव के सिंबल आवंटन के बाद चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। सभी पदों के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर डोर टू डोर अपना चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं जिले के बारकोट ब्लॉक की फरताला जिले पंचायत सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी प्रकाश सिंह मेहता ने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आज अपने चुनाव कार्यालय का रेगलू में उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण व भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रकाश सिंह मेहता के समर्थकों ने जनता से भाजपा समर्थित प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जीत दिलाने की अपील की। आज 2025 पंचायत चुनाव के उपलक्ष्य में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उपलक्ष्य में मैंने भारतीय जनता पार्टी, जिसने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में फरतोला सीट से घोषित किया है, अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उस कार्यालय में समस्त समर्थकों के साथ मुझे बहुत जन स्नेह मिला और भाजपा के समस्त कार्यकर्ता इस चुनावी रैली में शामिल हुए और मैं जिस क्षेत्र में इस चुनाव में जा रहा हूं, उधर की जनता का पूरा स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पर मैं फरतोला सीट से भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालूंगा और ज़्यादा न कहते हुए मैं क्षेत्र की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि पूरा स्नेह उनके द्वारा मुझे इस क्षेत्र में चुनावी रैली में दिया जा रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ जनता मुझे अपना समर्थन देगी। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।